ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा सरकारी दौरा पर पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद जारी सफारती रवाबत पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सदर के हमरा वज़रा और दीगर आला हुकाम भी मुश्तमिल एक आला सतही वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। अमरीका ईरान इब्तदाई मुआहदा पाकिस्तान की भरपूर सफारती कोशिशों का नतीजा है। दस्तखत के बाद जंग के खात्मे की जानिब पेशरफ मुमकिन हुई। कतई वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मीडिया से अहम गुफ्तगू के पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी हिमायत से मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत पहली आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान की तारीखी और मुखलिसाना सालिसी दुनिया को बड़ी जंग से बचा लिया। ईरान अमरीका 5 दहाइयों बाद बराह रास्त मिल बैठे। ईरानी वफ्द से स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर खारजा अब्बास अरागची, अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की बतौर सालिस शिरकत। स्विट्जरलैंड में पहला मुज़ाकराती दौर कामयाबी से मुकम्मल हो गया। मुज़ाकरात इंतहाई खुशगवार और मुस्बत अंदाज में हुए। तारीखी बैठक में अहम फैसले भी तय हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बयान। कहा, पाकिस्तान पुरअमन देरपा हल के हुसूल के लिए दियानतदाराना और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। फरीकैन पर मुकालमे सवादकारी के जरिए तमाम अमूर हल करने पर जोर। अमरीकी और ईरानी क़यादत की अमन के लिए मुखलिसी को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी अमल को आगे बढ़ाने पर कतर, स्विट्जरलैंड और दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खिदमात की भी तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल ने इन मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। उनकी लगन, अज़्म और साबित कदमी काबिल सताइश है। फील्ड मार्शल की काविशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन ना होती। नायब अमरीकी सदर मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के मोहतरफ जेडी वैंस कहते हैं, सदर ट्रंप ईरान के साथ नई शुरुआत। आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। ईरान के साथ मुतअद्दिद मामलात पर पेशरफ्त हुई। अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह और नायब सदर जेडी वैंस की बर्गन स्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की मेज़बानी में शानदार मुज़ाकरात हुए। ईरानी वफ़द के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ईरान आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को दोबारा मदऊ करने पर रजामंद हो गया। जेडी वैंस का बड़ा दावा। कहा, ईरान के साथ बातचीत में जोहरी मामलात भी शामिल हैं। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर दी है। लबनान पर इस्राईली हमलों और आइंदा के लिए इक़दामात पर भी तफसीली मुशावरत हुई। नायब अमरीकी सदर मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के मोहतरफ जेडी वैंस कहते हैं, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ नई शुरुआत और ईरानी अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ईरान और अमरीका ने आला सतह पर मुज़ाकरात किए हों। ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहाँ सबके लिए अमन और खुशहाली है। लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त। कुछ ईरानी मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म। आबनाए हुर्मज़ पर बहरी नाकाबंदी भी नहीं रही। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। तस्वीर पोस्ट कर दी। लिखा, फुटबॉल के मैदान से मुज़ाकरात की मेज तक हमने बतौर ईरानी कौम हर कदम पर बहुत जिद्दोजहद की और अपनी कौम और आवाम के इज्जत व वक़ार और तशख़्ख़ुस का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की सालसी में स्विट्जरलैंड में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर मुत्तफ़िक़। हतमी मुआहदे के लिए 7 रोज़ा रूट मैप मंजूर। आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त के लिए राब्ता लाइन काम करने पर भी इत्तफ़ाक़। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। पूरे हफ्ते बर्गन स्टॉक में जारी रहेंगे।
अमेरिका और ईरान का आबनाए हुर्मज में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। चीफ मुज़ाकरातकार जोहरी प्रोग्राम पाबंदियां और निगरानी और तनाज़े के हल से मुतल्लिक ग्रुप्स की क़यादत करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ ना तो आपकी ज़ाती मलकियत है, ना ही जदीद दौर के बहरी कज़ाकों की जगह। हुर्मुज़ का इलाका ईरान की खुद मुख्तार समंदरी हदूद है। इस पर हतमी फैसला सिर्फ ईरानी अवाम और मसला अफवाज का हक है। आप धमकियाँ देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। हम पर आजमाइश आई तो आप नहीं थे। सदर ट्रंप एक बार फिर नेटो और दीगर इत्तेहादियों से खफा। बोले अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, कई दहाइयों तक दिफा किया, हमारे दिफा के लिए कोई न था, ये अच्छी बात नहीं है। इटली को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा जॉर्जिया मेलोनी ईरान के संगीन जोहरी खतरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। स्विट्जरलैंड का ईरान अमेरिका मुश्तरका एलामिये का खैर मकदम। स्विस हुकूमत का कहना है फरीकैन ने हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया है। स्विस हुकूमत का सिफारतकारी के तहत ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। सिफारती इक़दामात कशीदगी में कमी, इस्तेहकाम और पायदार अमन के फ़रोग में मुआविन साबित होंगे। गली गली शहर शहर अज़ादारी बपा है। कसीर तादाद में अज़ादारान मजलूम करबला नवासे रसूल और उनके बावफा असहाब को इस्लाम की बका और सलामती के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शुहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। ईरान में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम का मातमी जुलूस। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दस्ता अज़ादारी में मुनफरिद और पुरसोज अंदाज़े अज़ादारी। बड़ी तादाद में अवाम की जुलूस अज़ादारी में शिरकत। 9वें और 10वीं मुहर्रम की सिक्योरिटी। बलूचिस्तान हुकूमत का क़याम के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान तैयार। वज़ीर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। अमन अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी। कराची में अक्सरियत के फैसले को तस्लीम नहीं किया गया। टैक्सों का पैसा लूटकर इंसानों की मंडियां लगाई जाती हैं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बजट प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमीन को कोई रिलीफ नहीं मिला। सूबा सिंध पर 18 साल से कब्जा है। बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेज और फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 शदीद जख्मी। कार्रवाई केच के पहाड़ी इलाके जामरान में की गई। ये हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदन तंजीम से था। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ओहदे से मुस्ताफ़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा तब्दीलियां रातों रात नहीं आती, वक्त दरकार होता है। आवाम की फलाह बहबूद तरजीह रही। 2 साल पार्टी और मईशत की बेहतरी के लिए काम किया। पार्टी सरबराह के इंतखाब तक काम जारी रखूंगा। 6 साल पहले पार्टी दिवालिया हो चुकी थी, तब सरबराही मिली। आने वाले वज़ीर आज़म की मदद करूंगा। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में आज भी बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई। बारखान, शिबी, कोहलू और यूब में बादल बरसने का इम्कान है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में शामिल नई टीम कैप वर्डे की एक और शानदार कामयाबी। यूरुग्वे के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर करके मजीद 1 पॉइंट हासिल कर लिया। बेल्जियम और ईरान का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें कोई गोल ना कर पाई। 2-2 पॉइंट्स मिल गए। स्पेन ने सऊदी अरब को 4 के मुकाबले में 0 गोल से हराया। मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी।